पीसीआर, राइट। आज जो हमारा टॉपिक है पीसीआर, बट पीसीआर को पढ़ने से पहले हम कुछ प्रीवियस बातें देखेंगे, ओके, कि प्रीवियस पॉइंट क्या थे उनको हम स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलो अभी तक हम पढ़ रहे थे, अभी तक हमने पढ़ा था बायोटेक क्या होती है, बायोटेक की जो है कितनी ब्रांचेज होती हैं, एंशिएंट बायोटेक एंड मॉडर्न बायोटेक, ओके। फिर हम बात आगे करते गए कि बायोटेक में हमने क्या क्या डिस्कवरी करा था वो देखा। फिर हमने ये देखा कि बायोटेक की 2 ब्रांचेस हैं, उनमें हमारे पास कुछ डिफरेंट प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स हैं। प्रोसेस में हमने बात करी थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक की, ओके, जो कि आपका जेनेटिक इंजीनियर का एक पार्ट है। उसको हम ये भी कह सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक आपकी एक जेनेटिक इंजीनियरिंग ही है, ओके। फिर हमने बायो प्रोसेस की बात करी। बायो प्रोसेस अभी हमने अच्छे से डिस्क्राइब नहीं करा है, वो हम आगे डिस्क्राइब करेंगे, ओके। जहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस की, फर्मेंटर की बात आती है, बायोरिएक्टर्स की बात आती है, वहाँ पे हम बायोरिएक्टर्स की बात करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक की। वहाँ पे हमने बात करी थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम जो यहाँ पर यूज़ होते हैं। होस्ट सेल की बात करी थी, टारगेट डीएनए टारगेट सीक्वेंस की बात करी थी, यहाँ पे हमने वेक्टर की बात करी थी। वेक्टर यहाँ पे हमारे पास 2 थे, क्लोनिंग वेक्टर और एक्सप्रेशन वेक्टर, इनकी हम बात कर चुके हैं, राइट। चलिए तो हम यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हमने यहाँ पे कुछ सेवरल स्टेप्स देखी थी, या डिफरेंट स्टेप्स को हमने यहाँ पे स्टडी किया था, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना होता है रिकॉम्बिनेंट में, फर्स्टली हमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस का या डिजायर्ड सीक्वेंस वाला हमें यहाँ पे डीएनए को आइसोलेट करना होता है, ओके। डीएनए को क्या करना होता है, आइसोलेट करना होता है। अब आइसोलेट के लिए तो हम डीएनए को कट करेंगे। कट किसके द्वारा कर रहे हैं, डीएनए को जो हम फ्रेगमेंट बना रहे हैं, कट कर रहे हैं, जो स्मॉल सेगमेंट हम बना रहे हैं वो हम किसके द्वारा बना रहे हैं, यहाँ पे हम बना रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के। ये आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये एक आपके स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है या न्यूक्लियस एंजाइम है, ओके। न्यूक्लियस एंजाइम है, ये आपके कैसे एंजाइम है, न्यूक्लियस एंजाइम है, न्यूक्लियस एंजाइम्स हैं जो कि आपकी क्या करते हैं, कटिंग या क्लीवेज में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं भाई, कटिंग एंड क्लीवेज में हेल्प करते हैं, ओके। जब हम डीएनए को कट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आते हैं, ब्लंट एंड एंड स्टिक एंड। वही ये 2 एंड तो हमारे पास फॉर्म होते हैं, ओके, ये हम देख चुके हैं। फिर अब हमने यहाँ पर क्या करा, डीएनए को हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, इस एंजाइम इस डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं, ओके। सपोज ये हमारा डीएनए है, ओके, ये 5 प्राइम एंड और ये आपका सॉरी ये आपका डीएनए मॉलिक्यूल है, ये आपका 5 प्राइम एंड हो गया और ये आपका 3 प्राइम एंड, यही इसका कॉम्प्लीमेंट्री होती है ये साइड्स, ओके। तो ये आपका 3 प्राइम एंड और ये आपकी 5 प्राइम एंड, ओके। अब हमें यहाँ पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस यहाँ पे चाहिए होता है, तो हम डीएनए को कट करेंगे तो हमें ये वाला सेगमेंट मिल गया, हमें इसकी रिक्वायरमेंट है इस वाले सेगमेंट की, तो हम इसे यहाँ क्या कर लेते हैं, आइसोलेट, ओके। इसे यहाँ पे हमने क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। तो यहाँ पे अब डीएनए का जो सेगमेंट है, फ्रेगमेंट है, उसको हमने यहाँ क्या कर लिया, आइसोलेशन कर लिया उस डीएनए का, ओके। अब इस डीएनए को हमने आइसोलेट कर कर किसी भी प्लाज्मिड में या वेक्टर में हमें क्या करना होता है, इंट्रोड्यूस करना होता है। तो ये जो आपका प्लाज्मिड है, जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने इस डीएनए को कट करा है, उसी एंजाइम से हम इसको भी कट करेंगे, ओके। उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने इस डीएनए को भी क्या किया, कट करा। कट करते हैं तो हमारे पास इस तरह का एक सेगमेंट हमें मिल जाता है, ओके। अब यहाँ पे हम इस कट करे हुए डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं, ओके। और इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ यहाँ पर हम क्या करते हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम अप्लाई करते हैं, जो कि इन डीएनए मॉलिक्यूल को
प्लाज्मिड के साथ अटैच करने में हेल्प करता है। इन डीएनए मॉलिक्यूल को किसके साथ अटैच करने में हेल्प करता है? प्लाज्मिड के साथ अटैच करने में हेल्प करता है। ओके, यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया? यहाँ हमने अप्लाई किया डीएनए लाइगेज एंजाइम। ओके, और इस प्रोसेस को बोलते हैं लाइगेशन। ये जो प्रोसेस है लाइगेशन कहलाती है। और जो यहाँ पे हमने एंजाइम यूज़ किया है वो है हमारा डीएनए लाइगेज एंजाइम। ओके, जो आपके डीएनए के बॉन्ड्स को जोड़ देता है। फिर इसको हम क्या करते हैं? फाइनली प्लाज्मिड से जोड़ने के बाद किसी भी होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके, किसी भी होस्ट सेल में या किसी बैक्टीरियल सेल में इसको हमने क्या किया? बाद में ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, वेक्टर के तौर पे हम यहाँ क्या कर सकते हैं? प्लाज्मिड को भी ले सकते हैं। तो प्लाज्मिड में हमने क्या करा? डीएनए को जोड़ दिया। फिर इसको हमने क्या किया? एक होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर दिया। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट? ये पॉइंट्स पढ़े हुए हैं, सारे पॉइंट्स क्लियर? चलिए, अब हमें ये देखना होता है कि जो प्रोडक्ट्स अब हम बना रहे हैं, जिस भी जीन का हमने होस्ट सेल में ट्रांसफ़र किया, जिस भी जीन का डीएनए का हमने होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करा है, उसका अब हमें क्या करना है? उससे हमें कोई स्पेसिफिक प्रोटीन को आइसोलेट करना है जिसका हमें एक्सप्रेशन चाहिए, या फिर हमें कुछ ऐसी सेल्स चाहिए जो ज़्यादा अमाउंट पे हम प्रोड्यूस कर सकें। इट मीन्स हमें क्लोनिंग बनानी है सेल्स की। तो हम यहाँ पर दो तरह के मेथड यूज़ करते हैं कि उस प्रोडक्ट का क्या करना है। हमें डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं उस प्रोडक्ट का हमें क्या चाहिए। उस प्रोडक्ट की हमें अगर क्लोनिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ पर हम क्लोनिंग वेक्टर को यूज़ करते हैं। और अगर हमें उस प्रोडक्ट्स का यहाँ पर क्या चाहिए, जीन चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? एक्सप्रेशन वेक्टर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? एक्सप्रेशन वेक्टर को यूज़ करते हैं। ओके, तो फाइनली हमारे पास जो हमारा जो एंड प्रोडक्ट है उसका हमारे पास क्या हो जाता है? एक्सप्रेशन। ओके, और फिर हम फाइनली इसका लार्ज स्केल पे क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन कर सकते हैं। लार्ज स्केल पे हम क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल हमारे पास दो तरह के होते हैं, जो जीएम है और जो आपका जीएम, इट मीन्स जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आपका दो तरह का होता है। एक आपका डीएनए और एक आपका आरएनए। ओके, डीएनए जो है आपका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। आरएनए आपका जो है डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। ओके, इसके अलावा आपका आरएनए जो होता है वो कैटालिटिक भी हो सकता है और नॉन कैटालिटिक भी हो सकता है। ओके, जो आपका आरएनए है वो आपका क्या होता है? कैटालिटिक और नॉन कैटालिटिक। कैटालिटिक आरएनए मतलब जो आपकी किसी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करे, इन्हांस करें। जो आरएनए आपके एंजाइम की तरह वर्क कर रहा है, जो आरएनए आपका एंजाइम की तरह वर्क करे, किसकी तरह काम करे? एंजाइम की तरह, या किसी रिएक्शन में एज ए एंजाइम यूज़ हो रहा है, किसी रिएक्शन को इन्हांस कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? आरएनए एंजाइम या आरएनए कैटालिटिक एंजाइम। और जो आपका एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है, एज ए जेनेटिक मटेरियल, वो आपका नॉन कैटालिटिक होता है। ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर? अब हमें क्या करना है? किसी भी सेल से डीएनए को आइसोलेट करना है।
ओके, तो हमारे पास क्या है डिफरेंट सेल्स होती हैं। ओके, सेल्स हमारे पास क्या हैं, हमने सेल्स के रूप में बैक्टीरिया लिया है, डिपेंड करता है कि प्लांट सेल ले रहे हैं, डिपेंड करता है कि फंगस ले रहे हैं, या फिर हम कोई एनिमल टिश्यू एनिमल सेल ले रहे हैं, डिपेंड करता है कि हमने क्या लिया है, कि प्लांट सेल ले रहे हैं, एनिमल सेल ले रहे हैं या बैक्टीरियल सेल ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि सेल में हमारे पास क्या होती है भाई, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है, प्लांट में भी सेल वॉल होती है और फंगस में भी सेल वॉल होती है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ओके, तो फर्स्टली हमें क्या करना है, सेल वॉल को रिमूव करना है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को रिमूव करने के लिए हम इसे एक एंजाइम से ट्रीट करते हैं। ओके, हमें क्या करते हैं, एंजाइम से ट्रीट करते हैं। वो एंजाइम कौन सा है, लाइसोजाइम, जो उसकी सेल वॉल को रिमूव करता है। प्लांट की सेल वॉल को रिमूव करने के लिए हमें सेलुलोज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, ये पॉइंट आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमें जब बैक्टीरियल सेल से सेल वॉल को रिमूव करना होता है तो हमें किस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो बैक्टीरियल सेल्स के लिए हमें लाइसोजाइम एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट सेल के लिए हमें सेलुलोज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। और फंगस के लिए हमें काइटिनेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि फंगस की जो सेल वॉल है काइटिन की बनी होती है। काइटिनेज जो है आपकी एज न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, कटिंग एक्टिविटी होती है। ओके, तो हम इन्हें ट्रीट करते हैं। देन हमारे पास सेल वॉल रिमूव हो गई। ओके, अब हमने फर्स्टली क्या किया, सेल वॉल को हटा लिया। फिर अब हमारे पास क्या बचती है, सेल मेम्ब्रेन। अब हमें सेल मेम्ब्रेन को भी डिसॉल्व करना है। ओके, सेल मेम्ब्रेन को भी अब हमें डिसॉल्व करना है। जब सेल मेम्ब्रेन हटाते हैं तो फिर फाइनली हमें क्या मिलता है, न्यूक्लियस। ओके, क्या मिलता है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होता है, डीएनए भी है, आरएनए भी है, प्रोटीन भी है। ओके, जो कंपोजिशन यहाँ यूज़ कर रहे हैं वही कंपोजिशन हम यहाँ भी यूज़ करते हैं सेल मेम्ब्रेन को हटाने के लिए। ओके, फिर होता है क्या फाइनली कि अब यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में आपने पढ़ा होगा सेल की परमिएबिलिटी, सेल जो है आपकी सेलेक्टिव ट्रांस मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमिएबल ट्रांस मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पर हमें क्या, यहाँ पे भी हमें प्रोटीन होते हैं और न्यूक्लियस में हमारे पास क्या, डीएनए। तो डीएनए में भी हमारे पास क्या है, प्रोटीन्स। तो अब हमें अगर डीएनए की प्योर फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है तो हम इन्हें भी तो रिमूव करेंगे, आरएनए को भी हटाएंगे, प्रोटीन को भी हटाएंगे। यस या नो, यस या नो। और जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो आपकी लिपोपॉलीसेकेराइड होती है, लिपिड्स की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। वहाँ पे प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं तो उन्हें भी हमें क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। ओके, राइट। तो हमारे पास इसमें क्या होता है भाई, डीएनए के साथ साथ यहाँ पे कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स भी, जैसे आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, पॉलीसेकेराइड्स हो गए, आपके लिपिड्स हो गए, इन्हें भी रिमूव करना है। और हमें फिर इन सबको रिमूव करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगी, डीएनए की प्योर फॉर्म मिल जाएगी। ओके, डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है उसमें एक प्रोटीन होता है उसकी मेजर साइट्स पर, जिसे हम बोलते हैं स्टोन प्रोटीन। ओके, आरएनए को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आरएनए को रिमूव करने के लिए यहाँ पर हम राइबोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ करते हैं, राइबोन्यूक्लियस एंजाइम। और प्रोटीन को रिमूव करने के लिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रोटीन को रिमूव करने के लिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रोटीन को रिमूव करने के लिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रोटीन को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर प्रोटीएज एंजाइम से इस प्रोटीन को ट्रीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रोटीन को ट्रीट कर रहे हैं। अब इन एंजाइम से हम ट्रीट करते हैं राइबोन्यूक्लियस को। जब ट्रीट करते हैं तो हमारे पास आरएनए हट जाता है और प्रोटीएज को जब हम यूज़ करते हैं तो इस मॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल से हमारा प्रोटीन हट जाता है। तो अब हमारे पास क्या बचता है, अब क्या बचता है हमारे पास, कंप्लीटली डीएनए। बट फिर भी अगर डीएनए में कुछ इम्प्योरिटी बच जाती है तो उनको हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, चिल्ड इथेनॉल का यूज़ करते हैं। ओके, क्या करते हैं,
चिल्ड इथेनॉल का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन में क्या मिल जाता है, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, हमारे पास एक फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिल जाती है, उसे हमने क्या कहा है, डीएनए। उसे ही तो हमने क्या कहा है, डीएनए। जो हमारे पास हमने कल देखा था कि हमने भाई एक प्लांट से लिया, उसको वॉश किया, क्लीन किया, स्टरलाइज किया, फिर मोटर पेस्टल में पीस लिया, फिर वहाँ पे हमें इन एंजाइम्स को ट्रीट करें, सेलुलोज एंजाइम से सेलुलोज हटा देते हैं, फिर वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, फिर सेंट्रीफ्यूज करते हैं। ओके, सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो बीच बीच में हम इन एंजाइम से ट्रीट करते हैं। राइबोन्यूक्लियस एंजाइम आरएनए को हटाने के लिए, प्रोटीज एंजाइम प्रोटीन को हटाने के लिए, इनसे ट्रीट करते हैं। फिर बाद में हम क्या करते हैं, फाइनली वहाँ पे क्लोरोफॉर्म आइसोप्रोपेनॉल अल्कोहल और आपका चिल्ड इथेनॉल मिलाते हैं। जब चिल्ड इथेनॉल मिलाते हैं तो देन ये प्रेसिपिटेट हो जाता है और आपका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको शो होती है। किस तरह की स्ट्रक्चर शो होती है, आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर शो होती है, ये जैसे इस डायग्राम में शो हो रही है। यही जो आपका है डीएनए है। ओके, और डीएनए को रिमूव करने के लिए हम स्पूलिंग मेथड यूज़ करते हैं। ओके, स्पूलिंग मेथड। अब हमें डीएनए मिल गया, राइट। इस तरह हमने डीएनए को पा लिया। डीएनए मॉलिक्यूल जो हमें अब मिल गया है, डीएनए को हमने आइसोलेट कर लिया है। अब क्या करना है, अब इस डीएनए पे हमें जो स्पेसिफिक लोकेशन है, सीक्वेंस है, उसको हमें कट करना है। अब डीएनए तो हमें मिल गया है, पर अब डीएनए को हमें स्पेसिफिक सीक्वेंस पर या लोकेशन पे कट करना है। तो अब हमें क्या करना है, आइसोलेट के साथ साथ यहाँ पे डीएनए का क्या करना है, सेपरेशन करना है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, देखी थी ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वही हम यहाँ यूज़ करते हैं। ओके, वो यूज़ करते हैं। ओके, ये प्रोसेस हमने यूज़ किया। डीएनए को कट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करें, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करते हैं, जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस करते हैं, जो डीएनए को उनके चार्ज के बेस पर, शेप एंड साइज के बेस पर सेपरेट करता है। डीएनए पर हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, फॉस्फेट के कारण, जो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। और अगर डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो डीएनए क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, अट्रैक्ट होगा। तो मतलब वो कहाँ जा रहा है, एनोड की तरफ जा रहा है। तो डीएनए जो है आपका, मेरा डीएनए मॉलिक्यूल जो है आपका, डीएनए मॉलिक्यूल जो है आपका वो एनोड की तरफ मूव करता है। इस तरह हम डीएनए को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ओके, फिर हम इसे किसी वेक्टर में इंट्रोड्यूस करते हैं और फाइनल हम इसको क्या बना लेते हैं, रिकॉम्बिनेंट बना लेते हैं। ओके, फाइनली हम इसका क्या बना लेते हैं, रिकॉम्बिनेंट बना लेते हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है, हम आज वो स्टार्ट करेंगे। चलिए, अब हमारा आ गया है आज का टॉपिक। आज हमारा टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है। आज की जो क्लास का ये टॉपिक है हमारा पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये टॉपिक है आपके नीट पर्पज़ के हिसाब से, नीट एग्ज़ाम, ओलंपियाड एग्ज़ाम, इसके अलावा आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल पोर्शन में क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल भी आएगा, वन वर्ड वन लाइनर क्वेश्चन भी आएंगे, यहाँ से बिल्कुल आएंगे। ओके, और आपके जहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वहाँ भी क्वेश्चंस आएंगे। तो इसको बड़े ध्यान से सुनना। ओके, पीसीआर टेक्निक जो होती है उसे हम बोलते हैं, उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पी मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस पीसीआर में स्पेसिफिक सीक्वेंस को, स्पेसिफिक डीन को, स्पेसिफिक डीएनए को या स्पेसिफिक जीन ऑफ सीक्वेंस को हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम डीएनए मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं, डीएनए मॉलिक्यूल कह लो या स्पेसिफिक जीन ऑफ सीक्वेंस को कह लो, स्पेसिफिक
जीन ऑफ सीक्वेंस को हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं। मतलब जो हमारे पास छोटा सा डीएनए मॉलिक्यूल है, जो छोटा सा डीएनए मॉलिक्यूल है ना, राइट, अब इस पे यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस है, स्पेसिफिक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को हमें क्या करना है, एम्पलीफाई करना है। इसका क्या करना है, इसको लार्ज करना है, इसको लार्ज करना है और इसके कॉपी नंबर को इंक्रीज़ करना है। क्या करना है, कॉपी नंबर को इंक्रीज़ करना है। कॉपी नंबर यहाँ पे हमें क्या करने हैं, इंक्रीज़ करने हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस डीएनए को एम्पलीफाई कर रहे हैं। किसके द्वारा कर रहे हैं, पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा कर रहे हैं। ओके, और जो पॉलीमरेज एंजाइम है ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में सीक्वेंस वाइज रिएक्शन शो करते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है एक टूल्स है, एक टूल है, एक ऑटोमेटिक मशीन होती है जो आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। यहाँ पर जो रिएक्शंस हो रही हैं, यहाँ जो रिएक्शन परफॉर्म हो रही है वो हाई टेम्परेचर पर परफॉर्म होती है। ओके, पीसीआर के अंदर जब हम डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं तो यहाँ जो रिएक्शन हो रही है डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए, उसके द्वारा डीएनए के एक सिंपल सेगमेंट से डीएनए की कई सारी कॉपी बन जाती हैं। जब कई सारी कॉपी बनती हैं तो जो यहाँ रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन यहाँ पर हाई टेम्परेचर पे परफॉर्म हो रही है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं थर्मल साइक्लिक रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मल साइक्लिक रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, थर्मल साइक्लिक रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि फर्स्टली हमें यहाँ पर डीएनए के मॉलिक्यूल को पहले ब्रेक करना होगा। अब किसी भी चीज़ को ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, ज़्यादा तापमान, ज़्यादा टेम्परेचर। तो डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को हटाने के लिए, डाइसल्फाइड बॉन्ड को हटाने के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर। ओके, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, थर्मल साइक्लिक रिएक्शन भी कहा गया है। ओके, तो पीसीआर के द्वारा हम डीएनए के एक सेगमेंट से सेवरल कॉपी बनाते हैं और इस टेक्निक का यूज़ हम क्या करते हैं, क्रिएट टू सेवरल कॉपीज ऑफ ए सर्टेन डीएनए सेगमेंट। तो एक डीएनए सेगमेंट से हम डीएनए की कई सारी कॉपीज़ बनाते हैं, मैनी कॉपीज़ बनाते हैं। ओके, क्या बनाते हैं, मैनी कॉपी बनाते हैं, कई सारी कॉपीज़ बनाते हैं। ओके, अब इस टेक्निक का यूज़ हम क्या करते हैं, इस टेक्निक का यूज़ हम करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। इस टेक्निक का यूज़ हम करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एंड बायोटेक में। ओके, ये आपको समझ में आ गया। वेल पॉइंट की एम्पलीफिकेशन क्या होता है, पीसीआर का मतलब क्या होता है, स्टैंड फॉर पीसीआर, मीनिंग ऑफ पीसीआर। ओके, ये हो गया आपका मीनिंग ऑफ पीसीआर। ओके, एम्पलीफिकेशन हमने समझा दिया क्या होता है, पीसीआर का मतलब क्या होता है समझा दिया। अब इसकी बात करते हैं हम 1 पॉइंट, 2nd पॉइंट एंड 3rd पॉइंट। जो पीसीआर टेक्निक है, इस टेक्निक को डेवलपमेंट करने का श्रेय हो जाता है वो एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट हैं। कौन है अमेरिकन बायोकेमिस्ट, कैरी मूलिस उनको जाता है। तो कैरी मूलिस ने इस टेक्निक को 1983 में डेवलप किया था। ओके, कैरी मूलिस ने पीसीआर टेक्निक को 1983 में डेवलप किया था। ये क्वेश्चन आपके कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में, नीट एग्ज़ाम में आ चुका है। ओके, जहाँ भी मैं स्टार लगा रहा हूँ वो चीज़ें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती हैं। ओके, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि पीसीआर के द्वारा एक स्मॉल सेगमेंट के द्वारा हम डीएनए की मैनी कॉपीज़ का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, स्मॉल सेगमेंट के डीएनए के द्वारा हम यहाँ पे मिलियंस ऑफ कॉपी बना सकते हैं। ओके, अब इस टूल्स का, टेक्निक्स का हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करते हैं एंड बायोटेक लैब में करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर। ये आपके बायोलॉजी एंड बायोटेक एग्ज़ाम में आते हैं, जो आपके 11th एंड 12th एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं
वहाँ पर ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं कि पीसीआर का प्रिंसिपल क्या है। ओके, तो पीसीआर टेक्निक है वो एक एंजाइमेटिक पीसीआर टेक्निक जो है वो एक एंजाइमेटिक रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्निक है। ओके, एंजाइमेटिक रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्निक है, क्योंकि यहाँ पर हम डीएनए को रेप्लिकेशन करने के लिए कुछ एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। वो एंजाइम्स कौन से हैं हमारे पास? डीएनए पॉलीमरेज। ओके, वो एंजाइम्स कौन से हैं? पीसीआर टेक्निक जो है एक एंजाइमेटिक टेक्निक है। वहाँ पे हम कौन से एंजाइम यूज़ कर रहे हैं? पीसीआर आपकी एक एंजाइमेटिक टेक्निक है। ओके, वहाँ पे हम एंजाइम्स के द्वारा क्या कर रहे हैं? डीएनए का रेप्लिकेशन कर रहे हैं। ओके, डीएनए की कॉपी बनाने के लिए या डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? क्या होती है रिक्वायरमेंट? डीएनए पॉलीमरेज की, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की, राइट। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हमें क्या हो रही है? रिक्वायरमेंट हो रही है। ओके, अब डीएनए पॉलीमरेज बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज के साथ साथ हमें यहाँ पे क्या चाहिए? जो डीएनए का स्मॉल सेगमेंट है, जो यहाँ पे हमारे पास डीएनए का स्मॉल या शॉर्ट सेगमेंट है, उसे एम्पलीफाई करने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए? कुछ प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, प्राइमर्स, ये प्राइमर्स क्या होते हैं? जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है, ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड एंड 5 प्राइम एंड। ओके, जो डीएनए मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे हमें डीएनए को रेप्लिकेशन करवाने के लिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए? प्राइमर्स चाहिए, राइट। हमें क्या चाहिए? प्राइमर्स चाहिए। ओके, जो डीएनए के 3 प्राइम एंड पर जुड़ते हैं, 5 प्राइम एंड पर जुड़ते हैं, देन डीएनए को क्या कर रहे हैं? इलोंगेट कर रहे हैं या पॉलीमराइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। ये जो प्राइमर्स हैं डीएनए के 3 प्राइम एंड पर और 5 प्राइम एंड पर जुड़कर डीएनए की स्ट्रैंड को क्या कर रहे हैं? पॉलीमराइज कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं। ओके, इस तरह हमारे पास क्या होता है? डीएनए के एक स्ट्रैंड से उसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसिस हो जाता है। सपोज ये जो डीएनए है, ये हमारी स्ट्रैंड है और ये जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। अब ये अगर हम एक स्ट्रैंड को लेते हैं, इस वाली स्ट्रैंड को हमने लिया, सपोज करो ये हमारी 5 प्राइम एंड 3 प्राइम है। ओके, और ये हमारी दूसरी स्ट्रैंड है 3 प्राइम 5 प्राइम। अब हमें इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बनानी है, तो यहाँ पे हमें ये क्या करेगा? ये जो स्ट्रैंड है ये वाली, ये एज ए डीएनए टेम्पलेट वर्क करेगी, एज ए डीएनए टेम्पलेट वर्क करेगी। ओके, एज ए डीएनए टेम्पलेट वर्क करेगी। और अब हमें इस डीएनए को सिंथेसिस करने के लिए, ये टेम्पलेट वर्क कर रही है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसिस करनी होगी। ओके, मतलब अब जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो डीएनए डिपेंडेंट हो। जो पॉलीमरेज एंजाइम है हमारे यहाँ पर जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, वो डीएनए टेम्पलेट डिपेंडेंट होते हैं, वो उस टेम्पलेट पर डिपेंड होते हैं और यहाँ पर जुड़कर इस डीएनए को सिंथेसिस करते हैं। जुड़कर इस डीएनए को क्या कर रहे हैं? सिंथेसिस कर रहे हैं। देन यहाँ पे क्या हो रहा है? इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को भी ऐड कर रहे हैं। ओके, 3 प्राइम OH ग्रुप पर, जो हमारा 3 प्राइम है, जो डीएनए का हमारा 3 प्राइम है, ये OH ग्रुप होता है और 5 प्राइम हमारा फॉस्फेट ग्रुप होता है। ओके, 5 प्राइम हमारा जो होता है फॉस्फेट ग्रुप होता है, 3 प्राइम हमारा OH ग्रुप होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को भी ऐड कर रहे हैं। ओके, और न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होती है। न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने के लिए हमारे पास क्या होती है? प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब न्यूक्लियोटाइड, प्राइमर्स और पॉलीमर्स जब मिल जाते हैं, जब हमारे पास डीएनए टेम्पलेट हो गया, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो गया, ओके,
न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, ओके। देन हमारे पास यहाँ पे क्या हो गए, प्राइमर्स। इन सब को जब हम एक साथ यूज़ करते हैं तो हमारा क्या हो गया, एक नई कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाता है, ओके। तो इस डीएनए के एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, या इसके द्वारा इसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? यस या नो? चलिए, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर। चलिए, वही बात है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वही पॉइंट्स। क्यों कंपोनेंट्स हमारे पास क्या क्या हैं, वो हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पीसीआर टेक्निक में हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वही कंपोनेंट्स हैं पीसीआर के। वही पीसीआर के क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। क्या है भाई, कंपोनेंट्स। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, डीएनए टेम्पलेट। जो हमारा डिजायर डीएनए है उसकी जो एक स्ट्रैंड है वो एज ए डीएनए टेम्पलेट वर्क कर रही है, ओके। ये हमने बात करी थी अभी कि जो हमारा डीएनए है इसके पास दो डीएनए स्ट्रैंड है, 5 प्राइम 3 प्राइम, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। तो ये जो स्ट्रैंड है ये आपकी क्या है, एज अ टेम्पलेट वर्क करेगी। ये वाली जो स्ट्रैंड है एज अ टेम्पलेट वर्क करेगी, ओके। तो इसी एक सिंगल स्ट्रैंड को हमने यहाँ क्या कहा है, डीएनए टेम्पलेट कहा है, ओके। इसके द्वारा हमारे पास क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के द्वारा यहाँ पर एक नई डीएनए की स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। देन यहाँ पे अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है, इस डीएनए स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए यहाँ पे हमें डीएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट है, ओके। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं जो डीएनए के पॉलीमराइजेशन में, एलोंगेशन में हेल्प करते हैं, ओके। किस में हेल्प कर रहे हैं, डीएनए के पॉलीमराइजेशन में, ओके। तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज के रूप में हम मेनली टैग पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ करते हैं। और अभी हमने बताया था कि टैग पॉलीमरेज एंजाइम हमने यहाँ क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पीसीआर टेक्निक में जब हम डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं, पीसीआर टेक्निक में जब हम डीएनए को एम्पलीफाई कर रहे हैं तो वहाँ पर डीएनए को ब्रेक करने के लिए, ओके, और डीएनए को रीजॉइन करने के लिए, एलोंगेशन करने के लिए वहाँ पर हमें टेम्परेचर कभी इंक्रीज़ हो रहा है, कभी डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो थर्मल रिएक्शन हो रही है। वो कैसी हो रही है, थर्मल रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो हमें ऐसा कोई एंजाइम चाहिए, ऐसे एंजाइम की हमें क्या है, रिक्वायरमेंट है जो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सके, जो ज़्यादा टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सके। तो इसीलिए हमने यहाँ पर टैग पॉलीमरेज को यूज़ किया है जो एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है, ओके। और आपको पता है ये चीज़ें आपने पढ़ा होगा कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, प्रोटीन एक्टिविटी जो होती है वो आपकी हाई टेम्परेचर पर सप्रेस हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, राइट। ये आपको पता है कि आपकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो हाई टेम्परेचर पर सप्रेस हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। इसीलिए हमें ऐसे एंजाइम की यहाँ पे क्या है, रिक्वायरमेंट है जो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकें। तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो आपका थर्मोस्टेबल है, कैसा है, थर्मोस्टेबल है। थर्ड है हमारे पास यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कुछ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स चाहिए जो यहाँ पर
प्राइमर के तौर पे वर्क करते हैं। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जो प्राइमर्स हैं वो एक तरह के आपके ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, मतलब आपके शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है जो कि आपकी कॉम्प्लीमेंट्री 3 प्राइम एंड पर अटैच होते हैं, ओके, और डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। देन हमें यहाँ पे क्या कुछ डीएनटीपीज की रिक्वायरमेंट होती है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। हमें किन की रिक्वायरमेंट होती है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। ये क्या करवा रहे हैं, ये जो हमारा डीएनए पॉलीमराइज हो रहा है, डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं, ओके। क्या करवा रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं, एज ए बिल्डिंग ब्लॉक वर्क कर रहे हैं, एज ए बिल्डिंग ब्लॉक वर्क करते हैं। किसके लिए, डीएनए सिंथेसिस के लिए। किसके लिए, डीएनए सिंथेसिस के लिए एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं भाई। अब हमें जब यहाँ पे डीएनए को सिंथेसिस कर रहे हैं तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी तो होगी। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है, वो एनर्जी हमें डीएनटीपीज से, ये जो आपके डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैं उनके द्वारा मिलती हैं। और ये आपके एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो डीएनए को सिंथेसिस में क्या कर रहे हैं, डीएनए सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। ये आपके सिंगल यूनिट ऑफ बेस होते हैं। ये आपके सिंगल यूनिट ऑफ बेस मतलब, ये आपके सिंगल यूनिट ऑफ बेसेस होते हैं। क्या होते हैं बेस मतलब, जो आपने डीएनए पढ़ा होगा तो वहाँ हमारे पास प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, नाइट्रोजन बेस होते हैं। क्या होते हैं भाई, नाइट्रोजन बेस, ये वही हैं, ये वही हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ATGC, ये वही है आपके, ओके। गॉट गेट इट, ये पॉइंट क्लियर। चलिए आगे बढ़े, यस या नो। चलिए फिर हमें रिक्वायरमेंट है बफर सिस्टम की। बफर सिस्टम के लिए हमें यहाँ पे मैग्नीशियम पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। इनकी हमें ऑप्टिमम कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है और ये आपकी पॉलीमरेज एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। चलिए इसको इस तरह भी समझ सकते हैं हम। तो बफर सिस्टम में हमें यहाँ पर कुछ आयंस की रिक्वायरमेंट भी होती है। वो आयंस यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम Mg एंड पोटेशियम। इनकी हमें रिक्वायरमेंट कैसे होती है, ऑप्टिमम कंडीशन है, मतलब कि एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती है, ना ही ज़्यादा चाहिए ना ही कम चाहिए, ओके। कब चाहिए, ये डीएनए डीनेचुरेशन में और डीएनए को ब्रेक डाउन करने में और रीनेचुरेशन में। मतलब डीएनए डीनेचुरेशन मतलब यहाँ पर डीएनए को डीनेचर करना, मतलब डीएनए को डीनेचर करना, मतलब डीएनए डीनेचुरेशन मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, डीएनए ब्रेक करना है। क्या करना है, डीएनए ब्रेक करना है, डीएनए को तोड़ना है। अब तोड़ेंगे कैसे भाई डीएनए को, जब डीएनए में हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे तो हमें यहाँ क्या तोड़ना है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। क्या करना है, ब्रेक करना है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीएनए डीनेचुरेशन। तो इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए भी हमें इन एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, सॉरी इन आयंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। दूसरा, अब जब डीएनए हमने तोड़ दिया है तो इसको हमें दोबारा जोड़ना भी तो है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमें जोड़ने भी हैं। तो वापस हमें इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को जोड़ने के लिए वापस हमें इन्हीं की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। हो गया एक पॉइंट ये वाला। और
नेक्स्ट पॉइंट, जो आपका टैग पॉलीमरेज एंजाइम है, जो आपका टैग डीएनए पॉल एंजाइम है, वो इनकी मैग्नीशियम आयन Mg+2 एंड पोटेशियम क्लोराइड्स की स्मॉल क्वांटिटी में प्रॉपर वर्क करता है, स्मॉल क्वांटिटी में प्रॉपर वर्क करता है। तो स्मॉल क्वांटिटी में टैग पॉलीमरेज एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो इन्हांस हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, और टैग पॉलीमरेज एंजाइम को एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है, कितनी स्मॉल क्वांटिटी में। बट अगर इनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, इनकी क्वांटिटी ऑप्टिमम कंडीशन से ज़्यादा हो जाती है, ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाती है, तो टैग पॉलीमरेज की जो एक्टिविटी होती है वो सप्रेस हो जाती है। वो क्या हो जाती है? सप्रेस हो जाती है। तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए और सप्रेस करने के लिए हमें किन की रिक्वायरमेंट होती है? इन आयंस की और इस केमिकल्स की। ठीक है, ये 5 में हमारे पास ए पॉइंट है और ये 5 में हमारे पास पॉइंट नंबर बी है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई समस्या, कोई दुविधा? चलिए, अब हम बात करते हैं पीसीआर की स्टेप्स के बारे में। पीसीआर प्रोसेस जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक रिएक्शन है। ओके, यहाँ पे साइक्लिक रिएक्शन हो रही है, थर्मल साइक्लिक रिएक्शन हो रही है। ओके, पीसीआर रिएक्शन जो है एक साइक्लिक रिएक्शन है और थर्मल साइक्लिक रिएक्शन है, टेम्परेचर डिपेंडेंट साइक्लिक रिएक्शन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। कम ज़्यादा क्यों हो रहा है बताते हैं। अगर हमें डीएनए तोड़ना है तो डीएनए को ब्रेक करने के लिए, डीएनए के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। ओके, अब जब किसी चीज़ को हमें जोड़ना होता है, डीएनए को जोड़ना है, तो वहाँ पे हमें क्या करना है? टेम्परेचर को फिर कम करना होगा। ओके, और फिर एलोंगेट करना है डीएनए को, फिर हमें टेम्परेचर थोड़ा सा हाई करना होता है। तो इस प्रोसेस को हमने यहाँ क्या क्या कहा है? टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस कहा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट प्रोसेस की या फर्स्ट स्टेप की, जो कि है हमारा डीनेचुरेशन। क्या है? डीनेचुरेशन। ओके, क्या है? डीनेचुरेशन। ये सारी प्रोसेस जो हम कर रहे हैं, हमारा पीसीआर एक ऑटोमेटिक मशीन होती है। ओके, एक हमारा क्या होता है? ऑटोमेटिक मशीन होती है, जो हम बाय द कंप्यूटर इसको स्टार्ट करते हैं, वर्क करते हैं इसके ऊपर। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? कुछ इस तरह के वेल्स होते हैं। इन वेल्स के अंदर हम क्या करते हैं? पीसीआर ट्यूब को रखते हैं। क्या रखते हैं? पीसीआर ट्यूब्स को रखते हैं। ओके, ये आपकी पीसीआर ट्यूब्स होती हैं, जो आपकी इस तरह की होती हैं। तो उनको हम यहाँ पे रखते हैं। अब क्या करते हैं? इन पीसीआर ट्यूब्स में हमने डीएनए सैंपल लिया, जो भी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस था उसको लिया। लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं? जो भी एंजाइम्स थे उनको हम यहाँ लेते हैं, जो भी एंजाइम्स थे उनको लेते हैं, डीएनए सैंपल लेते हैं, यहाँ रखते हैं, मशीन रन करती है। ओके, मशीन रन करती है, फिर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। देखिए, सॉरी, हाँ, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन रिएक्शंस के लिए हम क्या करते हैं? जो रिएक्शन मिक्सचर है उसको, जो डीएनए का मिक्सचर है, जो डीएनए है उसको हम 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट करते हैं, ट्रीट करते हैं। डीएनए को डीनेचर करने के लिए हम डीएनए सैंपल को 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो जब हीट कर रहे हैं तो उसका टाइम ड्यूरेशन हमारे पास क्या 0.5 से लेकर 2 मिनट्स तक है। 0.5 से लेकर 2 मिनट्स तक उसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। कितने मिनट तक कर रहे हैं? 0.5 से लेकर
2 मिनट्स तक हम उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अब इसको हीट कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर यहाँ क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ हमने क्या किया, हाई टेम्परेचर यूज़ किया है। यहाँ पर हमने क्या किया है, हाई टेम्परेचर यूज़ किया है। ओके, अब यहाँ पर अगर हाई टेम्परेचर है तो अब क्या हो रहा है, डीएनए की हमारे पास जो स्ट्रैंड होती है उसके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो क्या हो गए, वो ब्रेक हो गए। डीएनए की जो हाइड्रोजन जो स्ट्रैंड होती है उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो क्या हो गए, ब्रेक हो गए। जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है, ये डीएनए की एक स्ट्रैंड होती है, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। तो अब हमारे पास क्या बन जाती है, अब जो डीएनए डबल स्ट्रैंड था, जो डीएनए अब हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड था वो अब हमारा क्या हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया। तो डीनेचुरेशन प्रोसेस में हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया। टेम्परेचर कुछ समय के लिए बढ़ाते हैं, समय क्या है हमारे पास 0.5 से 2 मिनट्स। उस दौरान डीएनए की दोनों स्ट्रैंड के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और डीएनए डबल स्ट्रैंड से यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो डीएनए यहाँ पर डबल स्ट्रैंड फॉर्म से सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एवरी स्ट्रैंड है, प्रत्येक स्ट्रैंड जो है ये एज डीएनए टेम्पलेट वर्क करेगी। ओके, अब जो सिंगल स्ट्रैंड है डीएनए की वो एज ए टेम्पलेट वर्क करेगी। ओके, मतलब अब यह एक ऐसा सोर्स बन गया जो नया डीएनए सिंथेसिस खुद कर सकती है। अब ये एक ऐसी जगह बन गई, ऐसा स्थान बन गया, ऐसा सोर्स बन गया जो नया डीएनए खुद बना सकती है। राइट, जो नया डीएनए खुद बना सकती है। तो ये जो डीएनए की सिंगल स्ट्रैंड है ये अपना अलग अलग अस्तित्व है इनका, ये खुद अपना अलग अलग डीएनए सिंथेसिस कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं, डीएनए को सिंथेसिस कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं, डीएनए को सिंथेसिस कर सकती हैं। राइट, और टेम्परेचर हमें इतना प्रोवाइड करवाना है कि सिर्फ डीएनए की दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएं। ओके, ये पॉइंट क्लियर। तो डीनेचुरेशन प्रोसेस जो है एक हाई टेम्परेचर प्रोसेस होती है। टाइम ड्यूरेशन हमारे पास 0.5 से 2 मिनट्स होता है। यहाँ पे उसके द्वारा क्या कर रहे हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को हम सेपरेट कर रहे हैं। सेपरेट करने के लिए क्या टेम्परेचर बढ़ाना है। टेम्परेचर जब हम बढ़ा रहे हैं, तापमान जब हम इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर जब हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर डीएनए की दोनों स्ट्रैंड के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास तो अलग अलग स्ट्रैंड बन जाती है जो एज ए डीएनए टेम्पलेट वर्क करती है। ओके, सॉरी। चलिए, अब नेक्स्ट प्रोसेस हम बात करते हैं एनीलिंग की। एनीलिंग अब एनीलिंग वो प्रोसेस है जहाँ पे हमें टेम्परेचर को कम करना होता है। टेम्परेचर भी कम करना है और टाइम ड्यूरेशन भी कम करना है। तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया। यहाँ जो हम टेम्परेचर लेते हैं रिएक्शन के अंदर, टेम्परेचर हमारा होता है 54 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड और टाइम ड्यूरेशन हमने यहाँ पे लिया है 20 to 40 सेकेंड्स। ओके, इस दौरान हम यहाँ क्या करें जो हमारे प्राइमर्स होते हैं, जो हमारे प्राइमर्स हमने यूज़ किए हैं, जो शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस होते हैं वो यहाँ पर टेम्पलेट डीएनए से बाइंड हो जाते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, टेम्पलेट डीएनए से प्राइमर्स क्या हो रहे हैं, बाइंड हो रहे हैं। ओके, एनीलिंग मतलब उनको जोड़ना, एनील करना, जोड़ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो डीएनए की स्ट्रैंड है जो टेम्पलेट की तरह वर्क कर रही है, यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ डीएनए पॉलीमरेज यूज़ किया। ये क्या है आपका डीएनए पॉलीमरेज या टैग पॉलीमरेज एंजाइम है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे प्राइमर्स का क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। प्राइमर्स का क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। तो अब इस डीएनए टेम्पलेट पर हमने डीएनए पॉलीमरेज को जोड़ा या जुड़ जाता है। डीएनए पॉलीमरेज के साथ साथ यहाँ पे अब हम प्राइमर्स को जोड़ रहे हैं। प्राइमर्स क्या कर रहे हैं,
कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बनाते हैं और इसके द्वारा डीएनए की लेंथ, डीएनए का से जो प्राइमर्स जुड़ जाते हैं और एनिल प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ओके, प्राइमर्स जुड़ते हैं तो डीएनए के सीक्वेंस धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं और इन प्राइमर्स की जो एक लेंथ होती है, इन प्राइमर्स के सीक्वेंस की जो लेंथ होती है वो अप्रोक्स 20 to 30 बेस पेयर होती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो हम यहाँ प्राइमर्स यूज़ कर रहे हैं, जो सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सीक्वेंस हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं प्राइमर्स, उनकी जो लेंथ होती है वो 20 to 30 बेस पेयर होनी चाहिए। इससे अगर ज़्यादा होती है तो पीसीआर प्रोसेस स्लो हो जाती है और डीएनए सिंथेसिस जो होता है वो काफ़ी स्लो बनता है। अगर हम इसी साइज़ का प्राइमर्स यूज़ करेंगे तो डीएनए सिंथेसिस इजीली होगा और फास्ट होगा। ओके, तो हम इसी साइज़ का प्राइमर्स यूज़ करते हैं और आपके ये स्टार्टिंग पॉइंट से डीएनए सिंथेसिस को फॉर्म करते हैं या डीएनए के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे जब हम प्राइमर्स जोड़ रहे हैं तो प्राइमर्स दोनों स्ट्रैंड पे जुड़ जाते हैं और ये दोनों जुड़कर अपोजिट डायरेक्शन में डीएनए सिंथेसिस करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं? डीएनए सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में डीएनए सिंथेसिस करते हैं। ओके, अब अपोजिट डायरेक्शन में डीएनए सिंथेसिस करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फॉरवर्ड प्राइमर्स और रिवर्स प्राइमर्स का हम यहाँ का क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर दोनों तरह के प्राइमर्स का यूज़ करना होता है, फॉरवर्ड प्राइमर्स और रिवर्स प्राइमर्स, उनका हम यहाँ यूज़ करते हैं। गेट इट? चलिए, अब हमारी लास्ट प्रोसेस हम बात करते हैं इलोंगेशन। क्या है इलोंगेशन? इस स्टेप में फिर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। टेम्परेचर हम पहला हमारे पास 90 डिग्री सेंटीग्रेड था, 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर हमने टेम्परेचर को क्या किया? डिक्रीज़ किया। ओके, अब फिर हम टेम्परेचर यहाँ क्या कर रहे हैं? इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब जो टेम्परेचर हम यहाँ इंक्रीज़ कर रहे हैं वो टेम्परेचर हमारे पास क्या है? ये हाई टेम्परेचर है, ये डिक्रीज़ हो गया यहाँ पे और फिर इंक्रीज़ हो गया। तो पता चला इसको हमने क्यों कहा है? ये एक साइक्लिक और थर्मल साइक्लिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर फिर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं और जो टेम्परेचर हम यहाँ पे ले रहे हैं वो 72 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड वेरी करता है। इस टेम्परेचर पर हम यहाँ पर नाइट्रोजन बेस जो होते हैं हम लेते हैं एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन को 3 प्राइम एंड पर जोड़ते हैं। 3 प्राइम एंड पर जोड़ते हैं टैग पॉलीमरेज एंजाइम के साथ। जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है ये हमारा 3 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड, ये आपका एज ए डीएनए टेम्पलेट है। ये जो स्ट्रैंड है ये कैसी है? ये जो स्ट्रैंड है ये आपका एज ए डीएनए टेम्पलेट वर्क कर रही है, राइट। अब इस स्ट्रैंड पर हमें यहाँ पे क्या करना है? डीएनए पॉलीमरेज जो हमारा सबको विजिबल हो रहा है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम हमने यहाँ क्या किया? यूज़ किया। ओके, अब हम यहाँ इसके साथ क्या यूज़ कर रहे हैं? यहाँ पर हम जो हमारे प्राइमर्स हैं, प्राइमर्स को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। ओके, एडेनिन,
गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, इनको हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ओके इनको हम यूज़ करते हैं और ये आपके डीएनए की इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बनाकर इनको सिंथेसिस करते हैं। ओके सिंथेसिस करते हैं मतलब डीएनए को एलोंगेट कर रहे हैं, डीएनए को पॉलीमराइज कर रहे हैं। ओके अब जो डीएनए एलोंगेशन हो रही है वो आपकी किस डायरेक्शन में हो रही है, वो आपकी ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, 3 प्राइम। जो आपका एलोंगेशन, जो आपका एलोंगेशन है, सॉरी जो आपका डीएनए एलोंगेशन है या जो आपका डीएनए पॉलीमराइजेशन है वो आपका किस डायरेक्शन में हो रहा है, वो आपका है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। ओके तो जो आपका डीएनए का एलोंगेशन है वो आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब डीएनए सिंथेसिस आपका 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। डीएनए सिंथेसिस आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। ओके और यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज जो होता है 1000 बेस पेयर पर मिनट यहाँ पर प्राइमर्स जुड़ जाते हैं। टेक पॉलीमरेज एंजाइम जो है हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करता है, हाई टेम्परेचर को ये टॉलरेट करता है, इसीलिए इसको हम प्राइमर्स के जोड़ने में यूज़ करते हैं। ओके ये सारी जो प्रोसेस हैं, यानी कि जो प्रोसेस हमारे पास कौन सी है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड इलोंगेशन। इसी को हम बोलते हैं, डीएनए इलोंगेशन को हम बोलते हैं डीएनए एक्सटेंशन। ओके डीएनए एक्सटेंशन यानी कि डीएनए को क्या कर रहा है, डीएनए को एक्सटेंड कर रहा है, डीएनए को बढ़ा रहा है। डीएनए को क्या कर रहा है, डीएनए को ये एक्सटेंड कर रहा है, डीएनए को ये बढ़ा रहा है। ओके तो इन प्रोसेस को कंप्लीट होने में, रिपीट करने के लिए हमारे पास क्या है, 20 to 40 मिनट्स लगते हैं। 20 to 40 मिनट्स में ये तीनों स्टेप्स कंप्लीट होती हैं और इस शॉर्ट पीरियड्स में ये एक डीएनए सेगमेंट से डीएनए के मल्टीपल कॉपीज बना देती हैं। ओके पीसीआर साइकिल का जो फॉर्मूला होता है, अगर पीसीआर साइकिल को हमें काउंट करना है तो उसका फॉर्मूला है 2 की पावर n। ओके एक साइकिल परफॉर्म होने में हमारे पास 2 की पावर n लगती है, मतलब कि एक डीएनए से हमारे पास 2 बन रहे हैं। n मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइकिल्स। क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स। चलिए ये देखिए, ये फिगर है, देखिए आप आराम से। चलो पीसीआर का एक फिगर है, देखिए पीसीआर का क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। आपके बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आपको पीसीआर की कंप्लीट थ्योरी लिखनी है, देन ये डायग्राम ड्रॉ करना है। राइट ये डायग्राम आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। ये हमारे पास क्या है, डीएनटीपीस। ये हमारे पास क्या है, प्राइमर्स। ये आपका डीएनए है। सॉरी ये आपका क्या है, ये आपका डीएनए है जो कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके और ये हमारे पास क्या है, ये डीएनए प्राइमर्स है। ओके और ये आपके क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। राइट अब इस डीएनए को हमें क्या करना है, रेप्लिकेट करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक डिजायर्ड सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट है। ओके तो इसकी क्या हमें क्या करना है, मल्टीपल कॉपी बनानी है। क्या बनानी है, मल्टीपल कॉपीज का फॉर्मेशन करना है। राइट तो अब हमें क्या करना है, फर्स्टली यहाँ पे क्या करना है, डीएनए को डीनेचर करना है। ओके तो
तो यहाँ पे डीएनए डेंचर हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर यहाँ पर हमने हाई लिया है। टेम्परेचर हमारा यहाँ पर है 94 डिग्री सेंटीग्रेड, 92, 95 ये वेरी करता है। ओके, कितने टाइम के लिए हमने लिया था इसको, 0.5 से 2 मिनट्स। ओके, लिया। तो यहाँ पर ये क्या है आपके, ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गए, ब्रेक हो गए। राइट, ये हो गया आपकी डीनेचुरेशन कंप्लीट। देन हम आगे जाते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इनको एनिल करना है, जोड़ना है। तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारी क्या होगी, एनिलिन, एनिलिंग, डीएनए को एनिल करना है। ओके, तो ये आपके डीएनए के स्टैंड है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम, ये एज ए टेम्पलेट वर्क कर रही है, ये एज ए क्या कर रही है, डीएनए टेम्पलेट वर्क कर रही है। राइट, ये 3 प्राइम एंड है, तो ये आपका एज ए टेम्पलेट वर्क कर रही। इसको यहाँ पे हमने क्या किया, जो आपके डीएनए प्राइमर्स हैं पॉलीमरेज के साथ, उनको ऐड कर दिया। ओके, प्राइमर्स को ऐड कर दिया, ये आपके एनेलिंग, डीएनए एनेलिंग में हेल्प कर रहे हैं। अब प्राइमर्स के साथ साथ यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया हाँ सॉरी, हाँ प्राइमर्स के साथ साथ अब यहाँ पे हम न्यूक्लियोटाइड्स यूज़ कर रहे हैं। और ये आपके यहाँ पे हमें क्या किया, इस स्टैंड पर हमने डीएनए पॉलीमरेज यूज़ किया। पॉलीमरेज के साथ साथ अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्राइमर्स को यूज़ कर रहे हैं और डीएनए को जोड़ रहा है। ओके, डीएनए को क्या कर रहे हैं, एनिल कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डीएनए को हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में डीएनए को हम एलोंगेट कर रहे हैं, या डीएनए को हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। ओके, क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड या एलोंगेट कर रहे हैं। इसीलिए हमने इसको क्या कहा है, डीएनए एलोंगेशन प्रोसेस का है। ओके, अब डीएनए यहाँ पर हाँ बहुत डायरेक्शन में, रिवर्स एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में डीएनए अपने आप को सिंथेसिस करता है। ओके, तो यहाँ पर हमने प्राइमर्स और यहाँ पर हमने डीएनए पॉलीमरेज यूज़ किया, जो आपका टैग पॉलीमरेज है। ओके, देन यहाँ पे हमने प्राइमर्स यूज़ करें, देन यहाँ पे हमने न्यूक्लियोटाइड्स यूज़ किए। इनको यूज़ करते हैं तो हमारा डीएनए क्या हो रहा है, एलोंगेट हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। ओके, डीएनए क्या हो रहा है, एलोंगेट हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। ये आपकी 3 प्राइम है, तो आपका क्या हो गया, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। तो 5 प्राइम पे हमने डीएनए पॉलीमरेज यूज़ किया। राइट, यहाँ पे हमने प्राइमर्स को जोड़ा, प्राइमर के साथ साथ अब यहाँ पे हम प्राइमर के साथ साथ अब क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को भी जोड़ रहे हैं। ये आपके डीएनए के 3 प्राइम एंड है, तो ये आपका 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। तो इस पर हमने डीएनए पॉलीमरेज को जोड़ा। डीएनए पॉलीमरेज को जोड़ने के साथ साथ यहाँ पर हमने जो टैग पॉलीमरेज जोड़ा है, तो यहाँ पे हम प्राइमर्स को भी ऐड कर देंगे। प्राइमर्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, एनिलिन बोला है। ओके, देन हम न्यूक्लियोटाइड्स को भी ऐड कर देते हैं। देन अब जब न्यूक्लियोटाइड यहाँ जुड़ जाते हैं तो बेस पेयरिंग बनाते हैं अपने बेस के अकॉर्डिंग, हाइड्रोजन बेस के अकॉर्डिंग वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर का सिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट क्या हो रहा है, डीएनए सिंथेसिस हो रहा है। इसी प्रोसेस को क्या कहा गया है, डीएनए एलोंगेशन। और फिर कंप्लीट यहाँ पे इस डीएनए स्ट्रैंड से यहाँ पर एक डीएनए ये बन गया। ओके, और एक डीएनए ये बना। तो इस एक से यहाँ पे हमारे पास कितने बने, 2 बने। राइट, इस एक डीएनए से हमारे पास जो एक डीएनए, इससे हमारे पास यहाँ क्या बने, 2 डीएनए। ओके, अब ये 2 डीएनए हैं, इससे आगे जाएंगे तो इससे भी 2 बनेंगे। एक भाई एक ये बना, एक ये बना। ओके, अब इस वाले डीएनए से भी हमारे पास 2 बनेंगे, एक ये बना, एक ये बना। अब इससे भी हमारे पास 2 डीएनए बनेंगे। ओके, तो इससे भी हमारे पास कितने डीएनए बनेंगे, 2 डीएनए बनेंगे। तो इस तरह हमारे पास इस एक डीएनए से हमारे पास 2 बने, 2 से 4, इस तरह ये रेप्लिकेशन करके डीएनए को सिंथेसिस करता है। और एक डीएनए सेगमेंट से हमारे पास मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए बन जाती है। और आगे देखिए, अब एनसीईआरटी का फिगर है, ये हमारे पास एनसीईआरटी का डायग्राम है। डीएनए ये अपना एनसीईआरटी का पीसीआर वाला डायग्राम है, जो हमारा डीएनए सेगमेंट है। इस रीजन को हमें क्या करना है, एम्पलीफाई करना है। क्या इस रीजन को हमें क्या करना है, एम्पलीफाई करना है। इस रीजन को हमें क्या करना है, एम्पलीफाई करना है।
ओके। तो इस रीजन को हमें एम्पलीफाई करना, तो इसे हमें हीट कर रहे हैं। हीट करने के प्रोसेस को हमने क्या बोला, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेट कर रहे हैं तो डीएनए के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये वाले, ये ब्रेक हो जाते हैं, ये ब्रेक हो गए, अलग, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्राइमर्स को ऐड कर रहे हैं। प्राइमर को जब ऐड करते हैं तो इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा है, एनिलीन कहा है। ओके, एनिलीन का है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्राइमर से ऐड करने वाले डीएनए पॉलीमरेज, जो आपका टेक पॉलीमरेज उसको यूज़ कर रहे हैं, डीएनटीपीस यूज़ कर रहे हैं। अब टेक पॉलीमरेज डीएनटीपीस जो हम यूज़ करते हैं, तो ये डीएनए को क्या कर रहे हैं, सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। डीएनए को क्या कर रहे हैं, एलोंगेट कर रहे हैं। ओके, इस तरह डीएनए क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। डीएनए का क्या हो रहा है, यहाँ पे एलोंगेशन हो रहा है। डीएनए का यहाँ क्या हो रहा है, एलोंगेशन हो रहा है। इस तरह हमारे पास डीएनए के इस सेगमेंट का एम्पलीफिकेशन हो गया और कंप्लीट हमारे एक पीसीआर साइकिल परफॉर्म होगी। पीसीआर साइकिल में हमारे पास 3 स्टेप होती हैं, डीनेचुरेशन फर्स्ट स्टेप, सेकंड एनिलीन, थर्ड हमारे पास एलोंगेशन। इनका सीक्वेंस यही होता है, इनका सीक्वेंस यही होता है। इनको आप इनको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, इसी सीक्वेंस में साइकिल परफॉर्म होगी। ओके, इसी सीक्वेंस में साइकिल परफॉर्म होगी। सर 2 मिनट और 2 मिनट और। पीसीआर जो साइकिल है आपकी, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं पीसीआर को। जो अगर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसको हम फोरेंसिक साइंस में यूज़ करते हैं, मेडिसिन में यूज़ करते हैं और रिसर्च में यूज़ करते हैं। मेडिसिन पे हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जो भी आपके जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं, वहाँ पे हम पीसीआर को यूज़ करते हैं। ओके, तो स्पेसिफिक जीन ऑफ सीक्वेंस में म्यूटेशन होते हैं। म्यूटेशन जीन लेवल पे भी होते हैं, डीएनए लेवल। जीन में जो म्यूटेशन होते हैं वो म्यूटेशन आपके जीन लेवल पे भी होते हैं और डीएनए लेवल पे भी होते हैं। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, पीसीआर को यूज़ करते हैं मेडिसिन में। ओके, उनको स्टडी करने के लिए कि म्यूटेशन किस लेवल पे है। नेक्स्ट है जीन थेरेपी में। जीन थेरेपी में भी हम पीसीआर यूज़ करते हैं। ओके, और जीन्स के द्वारा जो डिजीज़ हो रही है, वो डिजीज़ पेरेंट्स से क्या उनकी ऑफस्प्रिंग में जा रही है या नहीं जा रही है। ओके, वो डिजीज़ जो है कैसी है, ट्रांसफरेबल है या नहीं है, ट्रांसफरेबल है, मतलब ट्रांसफ़र हो रही है, पेरेंट से वो ऑफस्प्रिंग में जा रही है, पेरेंट से वो डॉटर सेल में जा रही है। तो मतलब वो किस जीन के द्वारा वो डिजीज़ हो रही है या किस डीएनए के द्वारा वो डिजीज़ हो रही है, उस चीज़ को स्टडी करने के लिए हम इनका मेडिसिन में यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या, म्यूटेशन में, थेरेपी में और पेरेंट्स में डिजीज़ की स्टडी के लिए करते हैं। नेक्स्ट है फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस में हम इसका यूज़ करते हैं फिंगरप्रिंटिंग में। ओके, फिंगरप्रिंटिंग। इसके अलावा हम जो क्रिमिनल होते हैं उनकी स्टडी करने के लिए, क्रिमिनल्स के फिंगर मैच करने के लिए, पेरेंट टेस्ट के लिए कि ये चाइल्ड जो है इसी पेरेंट्स का है या पेरेंट्स जो है इसी चाइल्ड के पेरेंट्स हैं, इनकी स्टडी करने के लिए, उनका एक दूसरे से रिलेशन बताने के लिए। जेनेटिक्स की स्टडी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं रिसर्च में। ओके, किसी भी फॉसिल्स की हमें एज पता करनी है, उसका फाइलोजेनेटिक स्टडी करनी है, डीएनए को स्टडी करना है या उनके जीनोम्स को स्टडी करना है, जीनोमिक्स को स्टडी करना है, इसके लिए हम पीसीआर को यूज़ करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पीसीआर ये हम कल देखेंगे। चलिए, ये पीसीआर है हमारी। यहाँ पे हमने डीएनए सैंपल लिया, ये पीसीआर है। यहाँ पे हमने डीएनए सैंपल लिया। ओके, डीएनए को आइसोलेट किया, पीसीआर टूल है ये हमारा। ओके, ये पीसीआर मशीन है हमारी, जो एक ऑटोमेटिक मशीन है, थर्मल साइक्लर है। ये आपका पीसीआर ट्यूब है, ये आपका क्या है, पीसीआर ट्यूब। यहाँ पे हमने न्यूक्लियोटाइड्स, प्राइमर और डीएनए सैंपल को ऐड कर दिया इस ट्यूब के अंदर। इस ट्यूब में हमने इनको ऐड कर दिया। क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये हो गया, चल रहा है। ओके, देन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए डीनेचर हो रहा है। ये आपका एक टारगेट डीएनए सीक्वेंस है, इसको हमें क्या करना है, एम्पलीफाई करना है। कहाँ चला गया,
फ्रीक्वेंसी को हमें एम्पलीफाई करना है, तो हम यहाँ पे डीएनए की प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिन एंड एक्सटेंशन। ओके, इनको हम यूज़ कर रहे हैं। देन ये आपका यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस हो रहा है। चलिए क्लास, थैंक यू।